नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक के अंदर अल्पकालिक फसली ऋणों, पशुपालन, मछली पालन के उद्देश्यों से लागत मूल्य के निर्धारण हेतु तकनीकी कमेटी के साथ यह बैठक रखी गई है और किसानों से सुझाव भी लिए गए हैं। किसानों के द्वारा इस बैठक के अंदर विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से ऋण मिल सके। इस बैठक के अंदर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन का क्या कहना है वह आपको सुनाते हैं। और सभी बैंक के साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने मैटर्स आते हैं उन पे त्वरित गति से कार्य करते हुए और इस साल के जो टारगेट हैं उनको प्राप्त करने में सहयोग करें। जितने एप्लीकेशंस आपको जिन जिन स्कीम में फॉरवर्ड की जाती है उन सब पे जल्दी कार्रवाई कराएं, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर अपने पास ये सिर्फ 2 महीने का टाइम है। तो इस साल की जो भी प्रगति शेष है उसको अपन अचीव करें। और अपना जिला चूंकि कृषि प्रधान जिला है और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति अपन संवेदनशील रहें और हैं भी, सारे लोग हैं भी यहाँ पे। और ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखें कि कोई भी बात आती है, कोई भी काम आता है तो उस पर पूरी तत्परता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए और अपन लोगों को लाभ पहुंचाए। बैंक के इंटरेस्ट देखना अपना काम है, लेकिन किसानों की भी जो बात है उसको पूरा करना, उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको सफल बनाना। जिला कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि बैठक के अंदर जो किसानों के द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं उस पर सभी बैंक अमल करते हुए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कार्य करें। उनको अपना जो भी वो उद्योग धंधा, चाहे पशुपालन हो, चाहे कोई और फसलों से संबंधित नवाचार करना चाहते हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नियमानुसार उनको लाभ दिए जाएं ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सके। इस संबंध में दयाराम जाखड़ जो कि प्रगतिशील किसान है, उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैंकों की आज मीटिंग थी, जिसके अंदर लीड बैंक के, हमारे एग्रीकल्चर के, मत्स्य विभाग से और हमारे किसान साथी यहाँ पधारे हुए थे। वो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर केसीसी के अंदर कृषि लागत के ऊपर, जैसे गेहूँ, कपास और हमारे बागवानी के ऊपर, और इसके अलावा भी जिसके पास ज़मीन नहीं है उन जो मज़दूर भाइयों के लिए भी केसीसी पशुपालन विभाग के द्वारा जो है लोन देने की ऐसी व्यवस्था है। परंतु बैंक वाले बिना ज़मीन के जो उनको लोन नहीं देते, उनको मतलब बहानेबाजी करके उनको तरकाते रहते हैं, तो उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। हमारे जो मज़दूर भाई हैं, अगर वो पशुपालन का काम करना चाहते हैं तो उनको वो नहीं देते, कह देते हैं भाई तुम्हारे पास शेड नहीं है, तुम्हारे पास चारे की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है। तो ये तो अनावश्यक के क्वेश्चन है। जो पशु लेगा उसको आप शेड के ऊपर लोन दो। पशु है या गाय है, कोई भैंस है, बकरी है, उसके ऊपर जब गवर्नमेंट की ऐसी स्कीमें हैं तो ये क्यों नहीं दे रहे। और उसका शेड का निर्माण है, उसके अंदर शेड की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था के लिए लोन है, शेड की व्यवस्था के लिए लोन है, उसको फीड के लिए लोन है। अगर ये दे तो एक गांव के लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ देश की जो अर्थव्यवस्था सही होगी, उस परिवार का कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस तरह के जो थे उनमें हमने किसानों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। कलेक्टर साहब ने भी माना है और लीड बैंक के अधिकारी को भी उन्होंने कहा भी ये समाधान करके ये आदेश निकालो ताकि उन किसानों को भी मिले। अब बैंक वाले क्या है कि उस पीएम योजना, जो किसान सम्मान निधि योजना में उन केसीसी जो पशुपालक हैं उनको साथ जोड़ रहे हैं। कभी इनको वो पीएम किसान निधि से जो पैसा नहीं मिल रहा है तो इनको हम नहीं देंगे, जबकि वो तो केवल मात्र ज़मीन जिसके नाम है उनको जो उस स्कीम का लाभ है, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको जो है ये पशुपालन का जो केसीसी का जो है उसमें उनको मिलना चाहिए, और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। धन्यवाद। आज की हुई बैठक के संबंध में सीसीबीबी बैंक के एमडी का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी दी है। किसानों के द्वारा जो सुझाव दिए हुए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है वह भी आप सुनिए।
इस संबंध में बैठक थी आज जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न जो बैंकों द्वारा फसली ऋण दिया जाता है उसके मापदंड निर्धारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इसमें जो विभिन्न फसलों की जो लागत आती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसके विभिन्न मानदंड है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और प्रगतिशील किसान और अन्य विभागों के भी अधिकारी उपस्थित थे। इनके द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में अब दिशा निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। दयाराम जाखड़े किसान ने मांग उठाई थी जिनके पास जमीन नहीं है, बैंक उसको पशुपालन के लिए लोन कई बार नहीं देता। इसके संबंध में आपकी क्या योजना रहेगी आगे बैंकों के लिए? इसके संबंध में पशुपालन और जो मछली पालन के संबंध में जो विभिन्न बैंकर्स हैं उन्होंने कुछ समस्याओं का आज की बैठक में जिक्र किया। तो जैसा कि बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं, विभिन्न बैंक जो हैं इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है। उनको एकजाई करके और उचित स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगामी कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि किसानों के द्वारा बैठक के अंदर दिए गए सुझाव तथा जिला कलेक्टर के द्वारा जो बैंकों को निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कितनी जल्दी बैंक के अधिकारियों के द्वारा किया जाकर किसानों को, मजदूरों को जो पशुपालन, मछली पालन जो भी अपना रोजगार चलाना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की व्यवस्था करते हुए किस प्रकार उनको पैरों पर खड़ा करने का काम करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।